अगर आपने इस वीडियो को अब तक पूरा नहीं देखा तो यकीन मानिए आप इस साल की सबसे डरावनी कहानी मिस कर देंगे। अगर आप अकेले हैं तो हेडफोन लगाइए और अगर दिल कमजोर है तो सोच समझ कर देखिए। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक सच्ची वारदात है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी सीन आपको नींद से दूर कर देगा। जब अयान को अपने दादा की मौत की खबर मिली, वो शहर से दूर अपने कॉलेज में था। उसका मन अचानक भारी हो गया, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। वो तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। उसके दादा एक जाने माने मौलवी थे, जिनका गांव में बहुत सम्मान था, लेकिन उनके अंतिम दिनों में वो काफी बदले बदले से हो गए थे। अक्सर रात को जागते, दीवारों से बात करते और मस्जिद की छत पर चढ़कर कुछ बुदबुदाते रहते। गांव पहुंचते ही अयान को दादा की पुरानी हवेली की चाबी दी गई। ये हवेली अब उसकी विरासत थी। पर जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक उसकी रगों में दौड़ गई। दरवाजा खोलते ही दीवारों पर अजीब सी लिखाई दिखी। कोई पुरानी अरबी भाषा में कुछ उकेरा गया था। वो समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा जैसे ये सब उससे कुछ कहना चाहता हो। उस रात अयान ने पहली बार उस हवेली में अकेले सोने की कोशिश की। रात के ठीक 3 बजे उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो उठा, इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, एक परछाई अंधेरे में घूम रही थी, बहुत लंबी, बहुत डरावनी। वो सोच रहा था कि शायद कोई आदमी होगा, लेकिन जब उसने देखा कि वो परछाई जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी, उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, तब उसकी रूह कांप गई। अगले दिन अयान ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जो दादा के करीबी थे। उन्होंने बताया कि अयान के दादा के पास एक मरीज जिन्न था। वही जिन्न उन्हें ज्ञान और शक्ति देता था, पर उनके आखिरी दिनों में वह जिन्न बेकाबू हो गया था। दादा ने उसे एक पुरानी किताब में कैद किया था, जिसे उन्होंने हवेली की दीवार में छिपा दिया था। अयान को यकीन नहीं हुआ, क्या यह सब सच था? लेकिन पिछली रात जो देखा था वो उसकी कल्पना नहीं हो सकती। उसने तय किया कि वह उस किताब को खोजेगा। वो दीवारों को खंगालने लगा, एक एक ईंट को खटखटाकर देखने लगा। आखिरकार एक जगह से खोखली आवाज आई। जब उसने वो ईंट हटाई तो पीछे से एक पुराना धूल भरा संदूक निकला। उसमें एक काली चमड़ी से बनी किताब थी। उस पर भी वही अरबी लिखाई थी जो हवेली की दीवारों पर थी। जैसे ही अयान ने उस किताब को छुआ, पूरे घर में अजीब सी गूंज फैल गई। खिड़कियां अपने आप खुल गई, दरवाजे चरचराने लगे और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में घूम गई। अयान समझ गया कि वो जिन्न अब जाग चुका है, और ये तो बस शुरुआत थी। जिस पल अयान ने किताब खोली, उसकी आंखों के सामने एक गहरा अंधेरा छा गया। कमरे की लाइटें बुझ गईं, मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई और हवेली की घड़ी ने चलना बंद कर दिया, जैसे वक्त थम गया हो। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक धुंधली आवाज उभरने लगी, जैसे किसी गुफा के अंदर से कोई बोल रहा हो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने मुझे जगाया है उसकी आत्मा अब मेरे कब्जे में है। अयान डर गया, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे आगे पढ़ने से रोक नहीं पाया। किताब की भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी, पर जैसे ही उसने पढ़ने की कोशिश की, वो शब्द खुद ब खुद हिंदी में बदलने लगे। किताब में लिखा था कि ये मरीज जिन्न, जिसका नाम जरहातुल था, सदियों से मौलवियों और तांत्रिकों के माध्यम से दुनिया में हस्तक्षेप करता रहा है। ये जिन्न किसी को भी अमीर बना सकता है, लेकिन बदले में उसे उसकी आत्मा या खून चाहिए होता है। अयान अब उलझ चुका था। क्या वो किताब को बंद कर दे या इसका रहस्य पूरी तरह सुलझाए? तभी अचानक हवेली के भीतर से किसी के चीखने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी औरत को जिंदा जलाया जा रहा हो। वो भागकर नीचे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात
अयान को सपना आया, एक रेगिस्तानी इलाका, लाल आसमान और बीच में खड़ा एक काला जिन्न। वो जिन्न उससे कह रहा था, तेरा खून मेरी ताकत है, किताब मेरी है और अब तू भी मेरा है। सुबह उठते ही अयान के शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग से छुआ हो। वो डर गया, लेकिन उसने तय किया कि अब पीछे नहीं हटेगा। उसने किताब में लिखे एक खास मंत्र को पढ़ा, वो मंत्र जो जिन्न से संपर्क स्थापित करने के लिए था। मंत्र पढ़ते ही कमरे में धुआं भर गया और अयान के सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो आकृति धीरे धीरे एक रूप ले रही थी। 2 लाल आंखें, धुएं जैसा शरीर और जमीन से 2 फीट ऊपर तैरता हुआ एक भयानक चेहरा। अयान ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? आवाज आई, मैं जरहातुल हूं। तूने मुझे जगाया है, अब मैं तुझसे बंध चुका हूं। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत। लेकिन तभी जिन्न ने कहा, तेरे दादा ने मुझे बांधा था, तू मुझे मुक्त करेगा। अगर नहीं किया तो तेरी आत्मा भी उन्हीं दीवारों में गूंजती रहेगी। अब अयान के पास 2 रास्ते थे, या तो वो जिन्न की बात माने या फिर उस प्राचीन जादू को समझे जिससे उसके दादा ने इस जिन्न को बांधा था। अयान ने तय कर लिया था, वो जिन्न की गुलामी नहीं करेगा, लेकिन उसे मालूम था कि यह फैसला आसान नहीं होगा। हवेली के हर कोने में अब एक डर बैठा हुआ था, जैसे दीवारें भी जरहातुल की आंखें बन चुकी थी। अयान ने दादा की अलमारी टटोलनी शुरू की। एक छुपी हुई दराज में उसे एक पुराना डायरी नुमा दस्तावेज मिला। उस पर खून के धब्बे और एक बिस्मिल्लाह की मोहर थी। अंदर लिखी पहली बात थी, जरहातुल को बांधने के लिए 4 ताले और 4 मंत्र। हर मंत्र के लिए एक स्मृति चिन्ह चाहिए था। दादा की छड़ी, मस्जिद की मीनार से निकली एक मिट्टी की डली, एक खून से सना हुआ कपड़ा और अंत में अयान की आत्मा से जुड़ी कोई चीज। अयान ने सबसे पहले मस्जिद का रुख किया। वहां के मौलवी ने उसे देखकर माथा पकड़ लिया। तू उसी खून की नस्ल है जिसने जरहातुल को कैद किया था। तू जो भी करेगा सोच समझ कर करना। मीनार से मिट्टी लेना आसान नहीं था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे किसी ने पीछे से धक्का देने की कोशिश की। वो बाल बाल बचा, पर जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, उसकी हथेली जलने लगी और उस पर अरबी में कुछ खुद गया। दूसरा कदम, अब उसे दादा की छड़ी चाहिए थी। वो छड़ी अब कब्रिस्तान में उनके कब्र पर रखी थी। रात को कब्रिस्तान में जाना अकेले, वो भी उस जिन्न की नजरों के बीच, किसी पागलपन से कम नहीं था। लेकिन अयान गया। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। वो वापस आ गया है, वो फिर से जागेगा। अयान भागकर हवेली पहुंचा और 3 चीजें इकट्ठा कर ली। अब बची थी अंतिम चीज, अयान की आत्मा से जुड़ी कोई वस्तु। उसने अपनी मां की दी हुई तावीज को चुना, वही तावीज जो वो हमेशा अपने गले में पहनता था। जैसे ही चारों वस्तुएं इकट्ठी हुई, हवेली की दीवारें कांपने लगी। जरहातुल की आवाज आई, तू मुझे फिर से बांध नहीं सकता। तेरे दादा मुझसे हार चुके थे, तू क्या कर लेगा? अयान ने चारों ताले मंत्र पढ़ते हुए बंधने शुरू किए। लेकिन जैसे ही वो चौथा ताला बांधने वाला था, एक औरत की चीख सुनाई दी, वही जो उसने पहले रात सुनी थी। वो आवाज अब उसके कानों के भीतर गूंजने लगी, बचाओ, मुझे उस जिन्न ने नहीं, तेरे दादा ने कैद किया था। सच क्या है? जरहातुल बुरा है या उसके दादा? हवेली की दीवारें अब सांस लेने लगी थी, जैसे जिंदा हों। चौथे ताले से ठीक पहले जो चीख अयान ने सुनी, उसने उसकी सोच की जमीन हिला दी थी। अगर वो औरत जिन्न की बंदी नहीं थी, बल्कि उसके दादा की कैदी थी, तो फिर अब तक जो वो मानता आया था, वो सब झूठ था। अयान ने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। हवेली के तहखाने में, जहां पहले कभी नहीं गया था, वहां से अब लगातार वही औरत की चीखें आ रही थी। लोहे के भारी दरवाजे को धक्का देते हुए
जब उसने उसे खोला, एक तेज दुर्गंध और गीली जमीन की ठंडक उसके पैरों में समा गई। एक कोने में एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें लोहे की सांकलें जमी थी। अयान ने टॉर्च की रोशनी डाली। सामने एक औरत बैठी थी, बेहद कमजोर मगर आंखें जिंदा थी। उसने करहाते हुए कहा, क्या तुम मुझे छुड़ाने आए हो या मारने? अयान ने धीरे से कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। औरत ने जो कहानी बताई उसने अयान को अंदर तक तोड़ दिया। वो औरत सायरा कोई आम इंसान नहीं थी। वो एक इफ्रित जिन्न की बेटी थी जिसे इंसानों की दुनिया में भेजा गया था ताकि वो जरहातुल को रोक सके। लेकिन अयान के दादा ने उसे पहचान लिया और बंदी बना लिया। उन्होंने जरहातुल को सिर्फ इसलिए बांधा था ताकि उसकी शक्ति को खुद इस्तेमाल कर सके और सायरा को एक मोहरा बनाकर रखा ताकि कोई और उसे मुक्त न कर सके। अयान को समझ में आ गया था कि वो बीच में फंसा है, एक ऐसे खेल में जहां न तो पूरी तरह इंसान सही थे और न ही जिन्न। सायरा ने उससे कहा, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो जरहातुल को फिर से बांध दे और इस झूठ को बनाए रख, या फिर मुझे आजाद कर ताकि हम दोनों मिलकर इसे खत्म कर सके। लेकिन मेरी रिहाई का मतलब होगा तुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा खोना पड़ेगा। अयान की सोच टूटी। तभी हवेली फिर से कांपने लगी। जरहातुल गूंजते हुए बोला, तेरे पास समय नहीं है अयान। सायरा तुझे फंसा रही है। मैंने तुझे चेताया था, इंसान सबसे बड़ा धोखा है। अयान ने किताब उठाई और मंत्र पढ़ने ही वाला था कि उसने रुककर एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं भी अपने दादा की तरह बन रहा हूं? उसने किताब को जमीन पर फेंक दिया और सायरा की साकलें तोड़ दी। उस पल हवेली के हर कोने में एक भयानक विस्फोट हुआ। दीवारें टूटने लगी। जिन्न की चीखें, दरवाजों की धमक और हवा में तैरते साए, सब कुछ जैसे आजादी के खिलाफ विरोध कर रहे हों। सायरा ने अयान को गले लगाया, अब हम दोनों इस श्राप को खत्म करेंगे। लेकिन तभी एक छाया पीछे से निकली और अयान के सीने में कुछ घुसा दिया। जरहातुल गूंजा, तेरी आत्मा मेरी है। अयान के सीने से खून की धारा बह निकली थी। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। जरहातुल की काली छाया उसके चारों तरफ लिपटने लगी थी, जैसे वो उसके शरीर में समा जाना चाहता हो। लेकिन तभी सायरा चीखी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं, एक पुरानी शक्ति की थी। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कुछ मंत्र पढ़े जो किसी भी भाषा से अलग थे। हवेली की छत खुलने लगी और ऊपर से तेज नीली रोशनी नीचे गिरी। जरहातुल छटपटाने लगा, नहीं, ये असली शक्ति है, तू मुझे नहीं रोक सकती। सायरा ने अयान की ओर देखा, तू अभी मरा नहीं है, तेरी आत्मा अटकी हुई है, लेकिन अगर तू जीना चाहता है तो मुझे अपनी आधी आत्मा देनी होगी, तभी मैं तुझे वापस ला सकती हूं। अयान की आत्मा, जो अब अपने शरीर के ऊपर मंडरा रही थी, कांप उठी। वो जानता था कि अगर वो आधी आत्मा दे देता है तो वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी आधी इंसानियत खो जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिया तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा और जरहातुल मुक्त हो जाएगा। उसने हाँ कहा। सायरा ने अपनी हथेली काटी और खून की एक बूंद अयान के माथे पर रख दी। वो मंत्रों का उच्चारण करने लगी और फिर तेज रोशनी में अयान की आत्मा शरीर में लौट आई। उसकी आंखें खुली, लेकिन अब वे पहले जैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी। जरहातुल अब पूरी तरह कमजोर हो चुका था। सायरा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और उसे एक काले गोले में कैद कर दिया। फिर वो गोला एक पत्थर में बदल गया, वही पत्थर जिसे अब कोई छू भी नहीं सकता। सब शांत हो गया। हवेली की दीवारें थम गई, हवा स्थिर हो गई, लेकिन अयान अब चुप था। वो जानता था उसके अंदर अब कुछ बदल चुका है। सायरा ने कहा, अब तू आधा इंसान है, आधा कुछ और। अब तू इस दुनिया को वैसे नहीं देखेगा जैसे पहले देखा करता था। अयान ने पूछा, अब क्या? सायरा मुस्कुराई
अब हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। जरहातुल तो बस पहला जिन्न था। तुम्हारे दादा ने जिन जिन्नों को जगाया था वे सब अब मेरी नजर में है, और अब तू मेरा साथी है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस अध्याय 1 था। सायरा और अयान अब हवेली छोड़ चुके थे। उनके पास जरहातुल को कैद करने वाला पत्थर था और अयान की बदली हुई आत्मा, जिसने उसे इंसानों से अलग पर अब जिन्नों के करीब कर दिया था। उनका पहला मिशन उन्हें राजस्थान के एक पुराने किले तक ले गया, जहां सैकड़ों सालों से इफ्रित जिन्न अल मलिक को छुपाया गया था। रास्ते में सायरा ने अयान को जिन्नों के 3 वर्गों के बारे में बताया: मरीद, इफ्रित और शैतान। जरहातुल एक मरीद था, शक्तिशाली लेकिन बांधने योग्य। अल मलिक एक इफ्रित था, क्रूर, छलिया और अमर। उसे काबू में लाना किसी मौत से जंग लड़ने जैसा था। किला वीरान था, लेकिन अंदर कदम रखते ही अयान को लगा जैसे हजारों आंखें उसे घूर रही हैं। हर दीवार पर खून के छींटे और फर्श पर जली हुई हड्डियां बिखरी थी। सायरा ने कहा, यह किला उस वक्त का है जब जिन्ना और इंसान एक साथ रहते थे, लेकिन अल मलिक ने एक गांव को जिंदा खा लिया था। तब इसे सील कर दिया गया। वे दोनों गहराई में उतरते गए और नीचे एक चक्राकार कक्ष मिला। बीच में एक काले पत्थर की मूर्ति, जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन मूर्ति से कुछ रिस रहा था, काले धुएं जैसा कुछ। सायरा ने चेतावनी दी, ये धुआं उसकी चेतना है। अगर किसी के अंदर घुस गया तो वो इंसान नहीं रहता। तभी धुआं ऊपर उठने लगा और अयान की तरफ बढ़ा। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन अब उसकी आधी आत्मा उसे संकेत दे रही थी। वो इस ऊर्जा को समझ सकता था। उसने हाथ बढ़ाया और मंत्र पढ़ा, पर मंत्र अधूरा था। धुआं उसके अंदर समा गया। सायरा चिल्लाई, नहीं, ये वही गलती है जो तेरे दादा ने की थी। लेकिन जब अयान ने आंखें खोली तो वो बदल चुका था। वो कांप रहा था, लेकिन होश में था। उसने कहा, मैं जानता हूं ये क्या है। ये सिर्फ बुराई नहीं, ये यादें हैं, इस जिन की पीड़ा। उसने मूर्ति की ओर देखा। अल मलिक को कैद नहीं किया गया था, उसे सताया गया था। सायरा अवाक थी। क्या मतलब? अयान ने मूर्ति को छुआ और आंखें बंद कर ली। उसे दिखा कैसे पुराने इंसान तांत्रिकों ने अल मलिक को धोखे से बुलाकर प्रयोग किया, उसकी शक्ति को चुरा लिया और उसे पत्थर बना दिया। सायरा बोली, अगर तू उसे आजाद करता है तो वो फिर तबाही मचाएगा। अयान ने कहा, नहीं, लेकिन मैं उसकी शक्ति को समझना चाहता हूं। मैं सिर्फ शिकार नहीं बनना चाहता, शिकारी भी बनना है। सायरा ने कहा, यह बहुत खतरनाक रास्ता है। कई बार जिन्न इंसान को नहीं मारते, बस उसे इतना बदल देते हैं कि वो इंसान नहीं रह जाता। अयान ने पलटकर कहा, शायद मैं पहले ही इंसान नहीं रहा। अयान अब अल मलिक की यादों और शक्ति से जुड़ चुका था। उसके शरीर में इफ्रित की ऊर्जा उफान पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी गहरे फैसले पर पहुंच चुका हो। सायरा दूर खड़ी थी, उसका चेहरा सख्त और नजरें चौकन्नी। वो अयान पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन इफ्रित की शक्ति का लालच किसी को भी निगल सकता है। अचानक किले की दीवारें कांपने लगी। मूर्ति की आंखें खुल गई। उनमें आग नहीं थी, बल्कि आंसू थे। एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। अयान ने कहा, अल मलिक को दफन नहीं करना चाहिए, उसे एक रूप देना होगा ताकि वो फिर भटके नहीं। सायरा बोली, तू क्या कहना चाहता है? मैं अल मलिक की आत्मा को खुद में समाहित करना चाहता हूं। अगर मैं इसे नियंत्रण में रख सका तो हम आगे के जिन्नों से लड़ सकते हैं, अगर नहीं तो मुझे यही खत्म कर देना। सायरा ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां डर नहीं था, एक जुनून था। उसने मंत्र पढ़ा और मूर्ति पर हाथ रखा। मूर्ति धूल बनकर उड़ गई और काले धुएं का तूफान अयान में समा गया। उसकी चीख गुफा के हर कोने में गूंजी।
इतनी तेज कि दीवारें टूटने लगी। कई मिनट बाद सब शांत हो गया। अयान खड़ा था, मगर अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखें आधी लाल। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं सिर्फ अयान नहीं रहा, मैं वली हूं, वो जो जिन्नों का संतुलन बनाएगा। सायरा घबरा गई। वली? ये नाम पुरानी भविष्यवाणी में था, वो जो जिन्न और इंसान के बीच की सीमा को खत्म करेगा। अयान बोला, हमारी अगली मंजिल कौन सी है? सायरा ने धीरे से कहा, भारत की सबसे पुरानी दरगाह, जहां एक शैतानी जिन्न सदियों से बंद है। वो जिस्म में नहीं, दिमाग में घुसता है और वो तुझे खुद में बदलने की कोशिश करेगा। अयान मुस्कराया, अब मेरा दिमाग सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब उसमें एक इफरित भी है जो खुद को सुधारना चाहता है। शायद यही फर्क लाएगा। सायरा ने कहा, अगर तू हार गया तो तुझसे बड़ा राक्षस कोई नहीं होगा। अयान ने जवाब दिया, तो मुझे मार देना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं हर उस जिन्न से लड़ूंगा जो इंसान को डर में जीने पर मजबूर करता है। दरगाह का रास्ता सूना और सुनसान था। कई सालों से वहां कोई आम इंसान नहीं गया था। कुछ कहते थे कि वहां जाते ही लोगों का दिमाग खाली हो जाता है और वे पागल होकर लौटते हैं। अगर लौटे तो। सायरा और अयान अब एक सूफी दरगाह के बाहरी प्रांगण में खड़े थे। वहां अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति मृत थी, जैसे सब कुछ स्थिर हो लेकिन सांसें चल रही हों। सायरा ने चेताया, शैतानी जिन्न को वासिफ कहा जाता है। वो विचारों को खा जाता है और अपनी सोच तुम्हारे भीतर डाल देता है। उससे लड़ने के लिए तलवार या मंत्र काम नहीं करेंगे। यहां तुम्हारा मन ही युद्ध भूमि बनेगा। दरगाह के अंदर घुसते ही अयान की आंखें धुंधलाने लगी। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जो कभी उसके जीवन में नहीं रहे। तू नाकाम रहेगा अयान, सब छोड़ दे। वो रुक गया, लेकिन सायरा ने उसे झकझोरा, ये वासिफ की चाल है। तू जब तक खुद पर यकीन रखेगा, तब तक वो तुझ पर हावी नहीं हो सकता। आगे एक अंधेरे हॉल में वासिफ की असली परीक्षा शुरू हुई। अयान को एक के बाद एक भ्रम दिखने लगे। कॉलेज का रिजल्ट जिसमें वो फेल था, उसकी मां का अंतिम समय, और अंत में एक भयानक दृश्य जहां वो खुद सायरा को मार रहा था। उसने चीखते हुए अपनी आंखें बंद की, लेकिन दृश्य बंद नहीं हुआ। तभी उसे सायरा की आवाज नहीं, बल्कि अल-मलिक की चेतावनी सुनाई दी, तू अब वली है। ये युद्ध तू अकेले नहीं लड़ रहा, तेरे भीतर मैं भी हूं। मेरी यादों को याद कर। सोच से सोच को काटा जा सकता है। अयान ने वासिफ के भीतर उतरने का फैसला किया। उसने एक मंत्र नहीं, बल्कि अपनी सच्ची यादों को सोचना शुरू किया। वो उन लम्हों को याद करने लगा जब उसने अपने जीवन में खुद को साबित किया था, जब वो टूटा था फिर खड़ा हुआ था। धीरे धीरे भ्रम टूटने लगे। अयान ने देखा, वासिफ एक धुएं जैसी आकृति है जो लोगों के डर को खाकर जीवित रहता है। वो बोला, तेरा अस्तित्व मेरे डर पर टिका है, लेकिन अब मैं डरता नहीं। वासिफ चीखा, तू झूठ बोल रहा है। इंसान हमेशा डरता है, यही तुम्हारी कमजोरी है। अयान ने जवाब दिया, शायद, लेकिन मैं उस डर को पहचानता हूं, झुकता नहीं। अब तुझे भी मेरी सोच झेलनी होगी। अयान ने अपनी हथेली पर लिखा नाम पढ़ा, वली, और उसी क्षण उसने वासिफ की ऊर्जा को अपने मन से बाहर धकेल दिया। हॉल की दीवारें चटकने लगी, छत से दरारें उतरने लगी, और एक तेज रोशनी के साथ वासिफ की छाया गायब हो गई। सायरा दौड़ती हुई आई, तू जीत गया, लेकिन कीमत क्या दी? अयान ने कहा, वासिफ मेरे भीतर पूरी तरह नहीं गया, लेकिन उसके बीज अब मेरे भीतर है। मैं अब किसी और का मन भी पढ़ सकता हूं, पर शायद मेरा खुद का मन अब कभी अकेला नहीं रहेगा। सायरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। अगला और आखिरी जिन्न वो है जो इंसान और जिन्न दोनों की नस्ल बदल सकता है। उसे रोकना ही तेरा असली इम्तिहान होगा। सायरा और अयान अब भारत और अफ्रीका की सीमा पर स्थित
एक प्राचीन जंगल की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसा स्थान जहां कहा जाता है कि आखिरी और सबसे खतरनाक जिन्न रहता है, अलजातिर। ये जिन्न इंसान और जिन्न दोनों की नस्लों के डीएनए में बदलाव कर सकता है। इसे रूपांतरण का जिन्न कहा जाता है, जो न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा की प्रकृति बदल देता है। सायरा ने कहा, अगर अलजातिर मुक्त हो गया तो इंसान और जिन्न के बीच की पहचान ही मिट जाएगी। हम न इंसान रहेंगे न जिन्न, सब एक भ्रष्ट ऊर्जा बन जाएंगे। जैसे जैसे वे जंगल में भीतर बढ़े, पेड़ों ने अजीब आकृतियां लेनी शुरू कर दी, कुछ इंसानी चेहरों जैसी, कुछ पशुजिन्न जैसी। हवा में एक गंध थी, धातु और सड़ी हुई आत्मा की। अचानक सामने एक झील आई। उस झील के बीच में एक बच्चा बैठा था। वो मासूम लग रहा था, पर सायरा चिल्लाई, पीछे हट। ये वही है। अलजातिर अब बच्चों का रूप लेकर अपने शिकार तक पहुंचता है। पर अयान ने देखा, वो बच्चा रो रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, नफरत नहीं। वो बोला, मैं वो नहीं बनना चाहता जो तुम मुझे बना चुके हो। मुझे कभी इंसान बनने का मौका नहीं मिला। तुम सबने मुझे जिन कहकर त्याग दिया। सायरा भ्रमित थी। ये चाल है, ये हमारे मन से खेल रहा है। अयान ने अपनी हथेली पर वली का निशान देखा। फिर वो झील की ओर बढ़ा। उसने बच्चे के पास जाकर हाथ आगे बढ़ाया। अगर तू बदलना चाहता है तो मैं तेरी मदद करूंगा, पर अगर ये चाल है तो मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। बच्चा मुस्कुराया, पर वो मुस्कान मानवीय थी। तभी झील में भयंकर भंवर उठा और उसमें से कई प्राचीन जिन्नों की परछाइयां निकली। वे चिल्लाए, तू वली है पर हम कुल हैं। तू एक है, हम अनगिनत। अयान ने कहा, मैं एक नहीं, मैं उन सभी का प्रतिनिधि हूं जो डर में नहीं, समझ में जीना चाहते हैं। उसने अपनी ऊर्जा उस बच्चे को दी और पहली बार एक जिन्न ने इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू की। शरीर कांपने लगा, रोशनी फूटी और पूरा जंगल रोने लगा, जैसे सदियों पुरानी पीड़ा आज बाहर निकल रही हो। सायरा रो रही थी। तू ये क्या कर रहा है? अयान ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, विरासत चाहता हूं। डर खत्म नहीं होता, उसे बदलना पड़ता है। झील सूख गई, जंगल शांत हो गया और वो बच्चा अब एक साधारण इंसान बन चुका था। अयान ने सायरा की ओर देखा। अब कोई आखिरी जिन्न नहीं बचा, अब बचा है तो एक नई शुरुआत। सायरा मुस्कुराई, पहली बार बिना दर्द के। शायद तुम सच में वली हो। अगर आप भी मानते हैं कि डर से नहीं, समझ से जिंदगी बदलती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी वली हूं।